दोस्तों 26 अक्टूबर 2023 को एक खबर आई कि कतर में 8 भारतीय नौसैनिकों को जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई है। जैसे ही यह खबर मीडिया में फैली, चारों तरफ से सरकार की आलोचना शुरू हो गई, बिना यह देखे कि यह सैनिकों से जुड़ा मामला है और यह काफी हद तक संवेदनशील भी हो सकता है। इसके बाद भारत सरकार के पास उन नौसैनिकों को वापस देश लाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। अगर आपको मालूम हो तो आप इस बात को जानते ही होंगे कि कतर एक सख्त कानून वाला देश है, इसलिए एक डर तो था कि ये भारतीय ऑफिसर्स शायद अब कभी स्वदेश नहीं लौट पाएंगे। लेकिन मोदी सरकार ने इस असंभव से दिखने वाले काम को संभव कर दिखाया और अब ये नौसैनिक स्वदेश लौट चुके हैं। आखिर क्या है उनके छूटने की असली कहानी और यह सरकार कैसे कतर जैसे सख्त कानून वाले देश से उन नौसैनिकों को छुड़ाने में कामयाब हो सकी? आइए आज के इस वीडियो में हम आपको इसके अंदर की कहानी बताते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कतर के अल दाहरा कंपनी में भारत के 8 रिटायर्ड नौसैनिक काम करने गए थे, जहां पर साल 2022 के अगस्त महीने में उन सभी को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसके बाद यह मामला कोर्ट में गया, जहां पर उसी साल सितंबर महीने में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद अगले महीने ही उन्हें काउंसलर एक्सेस दिया गया, जहां पर वे अपना पक्ष रख सकते थे। इतना कुछ हो ही रहा था कि भारत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल को हटाकर पीएमओ में स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर के पोस्ट पर तैनात कर दिया। ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था, जिसे आप आगे जानेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 8 दिसंबर 2022 को संसद में कहा था कि कतर से सभी 8 भारतीयों को वापस लाया जाएगा। अगर सरकार इन पूर्व अफसरों को नहीं ला पाई तो वह सेना के सदस्यों और पूर्व सैनिकों में विश्वास कैसे पैदा करेगी? जिसके बाद उन्होंने विदेश मंत्रालय से ऐसा कोई बयान जारी नहीं होने दिया जिससे कि बात बिगड़े। इस बीच कतर की राजधानी दोहा की जेल में बंद पूर्व अफसरों को लेकर धीमी कार्यवाही चल रही थी, लेकिन विदेश मंत्रालय इसे लेकर बेहद अलर्ट था। फिर 1 अक्टूबर 2023 को जेल में बंद सभी पूर्व अफसरों से कतर में भारत के नए राजदूत श्री विपुल ने मुलाकात की। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर ही रहे थे। इसी बीच 26 अक्टूबर को भारतीय नौसेना के पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुना दी गई। इस फैसले से सभी चौंक गए, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर बेहद संयमित बयान दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम इस फैसले से हतप्रभ हैं, लेकिन सारे कानूनी पहलुओं पर हम विचार भी कर रहे हैं। इसके बाद सरकार ने दोहा में गिरफ्तार पूर्व ऑफिसरों के परिजनों के माध्यम से कतर में याचिकाएं लगवाई। फिर 23 और 30 नवंबर 2023 को सफलतापूर्वक याचिकाओं पर 2 सुनवाई भी हुई, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने 8 दिसंबर 2023 को कहा कि हम उन्हें सभी कानूनी और दूतावास संबंधी मदद दे रहे हैं। इसके बाद 3 दिसंबर 2023 को जेल में बंद पूर्व नौसैनिकों को काउंसलर एक्सेस एक बार फिर से दिया गया। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने इस मामले में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन वह लगातार इस मामले को सुलझाने में लगे हुए थे। इसके बाद अब रोल शुरू होता है दीपक मित्तल का, जिनको कतर के राजदूत वाले पोस्ट से हटाकर पीएमओ में स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर लगाया गया था। 1998 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर दीपक मित्तल वर्तमान में प्रधानमंत्री ऑफिस में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी कि OSD हैं। दीपक मित्तल 2 सालों तक कतर में भारत के राजदूत रह चुके हैं। जब हमारे पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार किया गया था तब कतर में वे ही भारत के राजदूत थे। दीपक मित्तल के कतर के सभी बड़े अफसरों और नेताओं से अच्छे संबंध है। वे वहां की नीतियों को अच्छे से जानते हैं। यही कारण था कि सरकार ने उन्हें इस मामले की जिम्मेदारी सौंपी थी। भारत ने मित्तल के माध्यम से 2 तरफा रणनीति अपनाई। एक तरफ दीपक मित्तल कतर की ऊपरी अदालतों में अपील और अन्य कार्यवाही में भाग ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वे कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से संपर्क भी कर रहे थे। कतर के अमीर के पास किसी सजा को माफ करने या कम करने का अधिकार होता है। वह इस शक्ति का उपयोग हर साल 18 दिसंबर को कतर के राष्ट्रीय दिवस पर कैदियों को रिहा करने के लिए करते हैं। दीपक
मित्तल का फोकस अमीर पर ही था कि वह किसी तरह से जेल में बंद 8 भारतीयों की मौत की सजा को माफ कर दें। हालात के अनुसार कतर में भारत सरकार को क्या करना है, ये सलाह भी दीपक मित्तल ही दे रहे थे। इस पूरे ऑपरेशन के पीछे का एक मुख्य चेहरा अजीत डोभाल का भी है, जो पर्दे के पीछे से ही गेम बदलने में माहिर है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इस केस में पर्दे के पीछे से भूमिका निभाई। वे लगातार गोपनीय दौरे कर रहे थे। डोभाल कतर को यह समझाने में कामयाब रहे कि कतर भारत की दोस्ती के लिए इस मामले का हल निकालना जरूरी है। कतर इसके लिए सहमत भी हो गया। अजीत डोभाल के हस्तक्षेप के बाद ही कतर ने मौत की सजा को एक सामान्य सजा में बदल दिया। अब यहां से खुलकर सामने आते हैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को दुबई में हुए COP28 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। मोदी ने सम्मेलन से अलग कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से सौजन्य भेंट भी की थी। इसमें उन्होंने कतर में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा और भलाई को लेकर बात की थी। ये भी पूछा था कि वहां हमारे भारतीय कैसे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इसी बैठक में दोनों के बीच पूर्व नौसैनिकों की सजा को लेकर बात हुई थी। इसके बाद ही कतर का रुख बदला था। दरअसल भारत और कतर के बीच अच्छे दोस्ताना संबंध तो हैं ही, इसके अलावा भारत कतर का शीर्ष व्यापारिक साझेदार भी है। इन सब के बाद गोवा में कतर और भारत के बीच हुई करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए की डील भी शामिल है। ये डील लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG की खरीदी को लेकर है। कतर की LNG खरीदने वाला भारत सबसे बड़ा क्लाइंट है। यदि कतर पूर्व नौसैनिकों की सजा पर अड़ा रहता तो ये डील खटाई में पड़ सकती थी। कतर ने ऐसा नहीं किया और पूर्व नौसैनिकों को छोड़ने में भलाई समझी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत ने कतर को हर पैमाने पर बांध दिया था, राजनीतिक, कूटनीतिक और व्यापारिक। इन सब के बीच में फंसकर कतर के पास इन नौसैनिकों को छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। यही वजह रही जो कतर में मौत की सजा पाए सभी ऑफिसर्स 12 फरवरी 2024 को वापस अपने वतन लौट आए हैं। कतर ने 8 भारतीयों के अलावा एक अमेरिकी और एक रूसी नागरिक की सजा माफ करके उसे भी स्वदेश भेज दिया है। भारत में रह रहे ऐसे लोग जो इस घटना को एक समय में मोदी सरकार की सबसे बड़ी हार समझकर जश्न मना रहे थे, वे आज उनकी तारीफ में एक भी शब्द नहीं लिख पा रहे हैं। और भारत जैसे लोकतंत्र को असल में इन्हीं लोगों से सबसे ज्यादा खतरा है। तो यही थी कतर में मौत की सजा पाए भारतीय नौसैनिकों के वापस वतन लौटने की असली कहानी। यह पूरी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।